हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। या आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक प्रश्न पूरी डिटेल में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट्स अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके अलावा यदि किसी को आज का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। आप एग्जाम की तैयारी सर्च करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ने के और भी बड़े फायदे हैं। यहाँ आपको पीडीएफ तो मिलेगा, इसके अलावा आपको लिंक मिलेगा वीडियो का। इसके अलावा आप क्विज कर सकते हो इस तरह से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न हम लोग के सामने क्या है? ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिज अहमद। रिज अहमद जो है ऑस्कर में नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट ऑस्कर के नॉमिनेशन में शामिल ऑस्कर के नॉमिनेशन में नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? रिज अहमद बने हैं। ऑस्कर इवेंट को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने सोमवार को नामित किया था, ठीक है। डीजे अमित को उनकी फिल्म साउंड ऑफ मेटल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्ष 2017 में रिज अहमद को द नाइट ऑफ के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज और मूवी के लिए एमवी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? भारत आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 18 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 14 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च, चौथा ऑप्शन है 12 मार्च। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च, ठीक है। तो 18 मार्च को भारत आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारत आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया गया। ये आयुध निर्माणी भारत की सबसे पुरानी कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है। भारत आयुध निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, OFB, दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। और यदि इसका महानिदेशक पूछा जाए आपसे तो कौन है? CS विश्वकर्मा। और मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आप लोग का पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? किस राज्य ने JVC रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो ये जो देख रहे हो राज्य, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये जो देख रहे हो केंद्र, ये किस केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम पर संयुक्त उद्यम कंपनी JVC को शामिल करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के किसरवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट के रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना वो जल्दी ही नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया जाएगा। इस 850 MV की JVC रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को स्थापित करने की कुल लागत 5281.94 करोड़ रुपए की आएगी। तो इतना चाहिए आप याद रखना। तो ये हम लोग की किसकी बात हुई है? जम्मू कश्मीर की बात हुई है। तो जम्मू कश्मीर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य था, लेकिन जब 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो इतना चीज़ आप याद रखना। और इसका उपराज्यपाल यदि आपको जम्मू कश्मीर का पूछा जाए तो कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो कौन है? पंकज मित्तल। तो आप इतना चीज़ जम्मू कश्मीर के रिलेटिव याद रख सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों ने वेकर झील के अंदर सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो आप लोग का ऑप्शन है चीन, रूस, मलेशिया, जापान। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस ने वेकर झील के अंदर सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्थापित किया है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो रूस देश के वैज्ञानिकों ने वेकर झील के अंदर सबसे बड़े टेलीस्कोप स्थापित किया, जहां टेलीस्कोप धरती के अंदर और आउट आउटर स्पेस अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखने में सक्षम है।
वर्ष 2015 में टेलीस्कोप का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसका निर्माण न्यूट्रिनोस का पता लगाना था। इस टेलीस्कोप को वेकल जीवीडी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वेकल जीवीडी नाम दिया गया। तो याद रखना, वेकल जीवीडी टेलीस्कोप को वेकल झील में 750 से 1350 मीटर यानी 2500 से 3300 फीट नीचे पानी के अंदर तैनात किया गया, जो कि झील के किनारे 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं पाँचवां नंबर प्रश्न। पाँचवां नंबर प्रश्न क्या है? 24वां इंडियन ब्रीडिंग फेयर कब आयोजित कराया गया? तो आप लोग का आंसर है 17 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 13 मार्च। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो फेयर बटरफ्लाई कंजर्वेशन कैंपेन इन इंडिया अपील के नाम से 20 मार्च को 24वां इंडियन ब्रीडिंग फेयर आयोजित किया गया। 24वां इंडियन ब्रीडिंग फेयर का मुख्य उद्देश्य तितलियों के संरक्षण के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए इसका आयोजन किया गया। इंडियन ब्रीडिंग फेयर 3 साल जल महल की पहल पर आयोजित कराया जाता है, परंतु इस वर्ष इसे स्मृति वन में आयोजित कराया गया है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ईरान, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन रूस। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। इसी के तहत सऊदी अरब भारत को तेल आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, भारत ने भारत ने अमेरिका से फरवरी माह में, ठीक है, 5,45,300 बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया गया है। इसी भारत के कच्चे तेल की मांग 48% की वृद्धि हुई है। तो इतना चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ किसकी बात हुई? अमेरिका की। तो अमेरिका को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है, और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो। अब बात करते हैं सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में किस क्रिकेट को शामिल किया गया है? किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव। तो आप लोग का आंसर क्या जो? ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन टाटा स्टील, पीजीटीआई और नोएडा का प्रेमिथन स्कूल संयुक्त रूप से कराएगा, जिसके अध्यक्ष मंडल में कपिल देव भी शामिल रहेंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में राशिद खान, उदयन माने, करणदीप कोच्चर और चिरंगप्पा को शामिल किया गया है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न क्या है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच P6 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वियतनाम, बहरीन, जापान, मलेशिया। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के बीच पेसिक अभ्यास की शुरुआत की गई है। पेसिक अभ्यास में भारत की तरफ से INS तलवार युद्धपोत और रॉयल बहरीन नेवल फोर्स की तरफ से अल मुहरूब युद्धपोत अभ्यास का हिस्सा होगा। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। तो यहाँ किसकी बात हुई है? बहरीन की बात हुई है। तो बहरीन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बहरीन देश की राजधानी क्या है? मनामा है। और इसकी मुद्रा यदि पूछा जाए तो क्या? दिनार है। बहरीन दिनार है। ठीक है, और इसकी यदि आपसे क्या पूछा जाए, प्रिंस कौन था? तो बहुत बड़ा नाम है, पर याद रखना, सलमान बिन हमद उल खलीफा। ठीक है, तो इतना चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रख सकते हो। अब आगे बात करते हैं नौ प्रश्न। नौ प्रश्न क्या है? किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है? तो आप लोग का ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, बिहार। तो आप लोग का आंसर क्या जो? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की महिला पहलवान जो है रितिका फोगाट का निधन हुआ है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो हरियाणा राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। ठीक है, महिला पहलवान रितिका फोगाट जो है, बबीता फोगाट जो बहुत ही फेमस है, और गीता फोगाट की मेरी बहन है। ठीक है, रितिका फोगाट स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये आत्महत्या कर ली। ठीक है, और यहाँ हरियाणा की बात हुई है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं 10 नंबर, और ये जो देख रहे हो हम लोग का आखिरी प्रश्न है। क्या प्रश्न है? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
क्या है? हसमतुल्ला शहीदी। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी कौन है? हसमतुल्ला शहीदी बने हैं। ठीक है, हसनतुल्ला शहीदी ने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ 443 गेंदों में 21 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 200 रन बनाए। ठीक है, और हसनतुल्ला शहीदी ने अपने 26 वर्ष के करियर में 5 टेस्ट मैच में 343 रन और 42 वनडे मैच में 1155 रन बनाए हैं। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। और ये जो देख रहे हो ये प्रश्न हम लोग का आज का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग को कमेंट्स में आंसर करना है। ये दोनों प्रश्न है, दो दो होमवर्क है। ये जो दो देख रहे हो दोनों प्रश्न आपको क्या करना, कमेंट्स में आंसर करना है। तो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है प्रश्न है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ है? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा जरूर आंसर करना है। बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग को जरूर कमेंट्स में आंसर करना है। और एक प्रश्न आप लोग की क्या दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दल, जिसको एनएसजी बोलते हैं इंग्लिश में, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग का आंसर कमेंट्स में जरूर करना है। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग का पढ़ाई किस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी को पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको क्यूज भी कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना। ठीक है, सर्च करके इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम में तो जरूर जुड़ जाना। ठीक है, तो आप लोग के साथ वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट शेयर कर देना है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। बाय।